बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। एज यू कैन सी आई एम मेकिंग ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट, और एक सिंपल सा ऑमलेट है जिसमें एज यू कैन सी आई एम एडिंग अनियंस, zucchini, tomatoes, coriander इन अ पैन जिसमें ऑलरेडी मैंने ऑयल डाला हुआ था। साइड पे आप देख रहे हैं एग्स पड़े हुए हैं जिसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डाला हुआ है। खैर ये ऑमलेट तो बनता रहेगा साथ साथ। मैं एक रिमाइंडर आपको देना चाह रही थी, और वो रिमाइंडर क्या है, फ्रेंड्स के हवाले से कि हम बहुत से रिश्ते, जैसे हमारे जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं उनको तो हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्रेंड्स को हम ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। एक इब्न कय्यम की सेइंग है इसके हवाले से कि 4 टाइप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं आपके। एक तो गुड फ्रेंड्स होते हैं, और गुड फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हमें अच्छे की तरफ गाइड करते हैं और ईवल से हमें बचाते हैं, और हम उनके बगैर रह नहीं सकते। मतलब ये है कि ये गुड फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, बिकॉज दे आर लाइक द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक। जिस तरह से हम पानी के बगैर रह नहीं सकते और एयर के बगैर रह नहीं सकते, इसी तरह से ये गुड फ्रेंड्स भी होते हैं। फिर कुछ कोलीग्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, पढ़ते हैं। दे आर लाइक मेडिसिन विच इज़ ओनली यूज्ड इफ़ देयर इज़ अ नीड। यानी एक मेडिसिन की तरह होते हैं जिनको तब इस्तेमाल किया जाता है जब ज़रूरत होती है। फिर देयर आर पीपल वी हैंग आउट विद। इनके साथ हम हैंग आउट करते हैं जस्ट टू पास टाइम, नॉट डूइंग एनीथिंग गुड और बैड। यानी द मोर वी स्टे अवे फ्रॉम देम द मोर प्रोडक्टिव और लाइफ विल बी। यानी सिर्फ टाइम पास के लिए दोस्त होते हैं जो ना तो बहुत अच्छे की तरफ लेके जाते हैं ना बहुत बुरे के लिए। तो इनके बारे में क्या कहा इब्न कय्यम ने कि द मोर वी स्टे अवे फ्रॉम देम, जितना हम इनसे दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकेंगे। फिर 4 टाइप ऑफ फ्रेंड जो इब्न कय्यम कहते हैं, उसमें कौन है कि पीपल हु इनकरेज अस टू डू ईवल एंड स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग गुड। यानी ये वो लोग हैं जो हमें बुराई का हुक्म देते हैं, ईवल की तरफ लेके जाते हैं और हमें अच्छा करने से दूर कर देते हैं। इनके बारे में इब्न कय्यम क्या कहते हैं? दे आर लाइक पॉइजन एंड वी शुड अवॉइड देम कम्प्लीटली। यानी ये एक पॉइजन की तरह हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, इनको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो ये 4 टाइप ऑफ फ्रेंड्स, इनके हवाले से हमें इब्न कय्यम की तरफ से गाइडलाइंस मिल गई हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एयर की तरह हैं, वाटर की तरह हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। फिर कुछ लोग मेडिसिन्स की तरह हैं जिनको तब यूज़ किया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं, ना कुछ अच्छा करना ना बुरा, और उनके बारे में यही है कि उनसे दूर रहा जाए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमें बुराई की तरफ लेके जाते हैं और हमें अच्छाई से रोकते हैं, तो वो पॉइज़न की तरह हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे। हम सबको अपने फ्रेंड्स को देखना है कि हमारे फ्रेंड्स हमें किस तरफ लेकर जाते हैं। क्या उनके पास बैठ के आपको अल्लाह की याद आती है? क्या उनके साथ बैठ के आपको आखिरत की फ़िक्र होती है? क्या उनके साथ बैठ के आपका दिल करता है कि आप कुछ अच्छा, नेकी का, खैर का काम करें जिससे अल्लाह हैप्पी हो जाए? या अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठ के आप दुनिया में गुम हो जाते हैं, दुनिया की रंगीनियाँ, आखिरत को भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाते हैं? तो चॉइस आपकी है। तो इस मामले को लाइट नहीं लेना चाहिए। अपनी कंपनी को देखना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारे फ्रेंड्स किस तरह के हैं, हम किन सर्कल में उठ बैठ रहे हैं। क्या ये फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो हमें अल्लाह के करीब कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस मैटर को बिल्कुल लाइट लेके और दोस्तों की महफ़िलों में बैठें, दुनिया में तो खूब इंजॉय करें, अल्लाह ना करे कभी क़यामत वाले दिन हसरत हो कि काश उसको दोस्त ना बनाया होता। तो हम सब इस पे सोचें और अपनी सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स को भी देखें कि किन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जिसकी कंपनी में आप बैठें आप उसका असर लेके ना उठें। जब आप किसी परफ्यूम की शॉप्स में जाते हैं, अगर आप परफ्यूम बाय ना भी करें तो थोड़ी सी खुशबू अपने साथ लेकर जाते हैं। यही मिसाल एक अच्छे फ्रेंड की भी है कि अगर आप उसकी कंपनी में थोड़ी देर के लिए भी बैठते हैं ना, तो उससे कुछ अच्छा लेके जाते हैं, अच्छा असर छोड़ता है वो फ्रेंड आप पे। लेकिन अगर आप बुरे फ्रेंड की कंपनी में बैठेंगे जो सिर्फ फैशन, गीबत,
دنیا کو ڈسکس کرنا اور آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، کیا فیشن ان ہے اینڈ آؤٹ ہے، آخرت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایسے فرینڈس ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں ہمارا مقصد تو نہیں بھلوا رہے. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جو مقصد ہے، تو سوچئے اس پہ اور اپنے فرینڈس کو دیکھیں کہ کون سے ایسے فرینڈس ہیں جن کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگتے ہیں. السلام علیکم.